हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है उपचाय हाउसेस। कुंडली में जो 3, 6, 10 एंड 11 हाउसेस जो होते हैं उन्हें हम उपचाय हाउसेस कहते हैं। ये हाउसेस जो होते हैं ये टाइम के साथ ग्रो होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 30 इयर्स के बाद ये हाउसेस जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं और इनका प्रभाव जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका प्रभाव बढ़ते जाता है। इनके अच्छे रिजल्ट हमें दिखना स्टार्ट होते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट ये कहते हैं कि मैलेफिक्स जो है इन हाउसेस में अच्छा अच्छा रिजल्ट देते हैं। बेनिफिक्स जो है वो शायद उतने सूटेबल इन हाउसेस के लिए नहीं है, लेकिन मैलेफिक्स जो है, वो इन हाउसेस में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अब इसमें जो 11th हाउस है, इस हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, चाहे मैलेफिक हो या बेनेफिक हो, वो हाउस अपना अच्छा रिज़ल्ट ही देता है। क्योंकि 11th हाउस ये प्रॉफ़िट, लाभ और डिज़ायर्स का हाउस है, तो इस हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, चाहे मैलेफिक हो या बेनेफिक, वो अच्छा रिज़ल्ट ही देता है। बेनिफिक्स प्लैनेट जो है, इन हाउसेस में जो है, वो व्यक्ति को थोड़ा-सा कंफर्टेबल बनाते हैं। व्यक्ति कंफर्ट ज़ोन से निकलने में व्यक्ति को परेशानी होती है, हार्ड वर्क करने में परेशानी होती है। लेकिन वही अगर मैलेफिक इन हाउसेस में प्लेस हो जाए, तो व्यक्ति कंफर्ट ज़ोन से निकलता है। उसको पता होता है कि उसे क्या करना है। वो हार्ड वर्किंग होता है, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करता है। अपने हार्ड वर्क और अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से वो लाइफ में राइज़ करता है। सपोज़ वीनस 3rd हाउस में प्लेस हो जाए। 3rd हाउस है करेज का, पराक्रम और हार्ड वर्क का है। तो ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होता और इसका पराक्रम भी उतना नहीं होता। लेकिन कम से कम हार्ड वर्क में ही ये व्यक्ति काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है। सो बेनिफिट इस प्रकार का रिजल्ट इन हाउसेस में देते हैं। सपोज़ कीजिए सैटर्न अगर 3, 6, 10 में प्लेस हो जाए, तो ये जो सैटर्न है, ये व्यक्ति को हार्ड वर्किंग बनाता है। व्यक्ति हार्ड वर्क करता है और अपने कंसिस्टेंटली एफर्ट से अपने लाइफ में राइज़ करता है। उपचय हाउसेस जो होते हैं, ये टाइम के साथ ग्रो होते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, व्यक्ति मैच्योर होते जाता है। उसे चीज़ें पता चलती है कैसे होती है। और इस प्रकार से उपचय हाउसेस जो है जैसे-जैसे व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ होती है, वैसे-वैसे उसको इन हाउसेस के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। सपोज़ कीजिए किसी का फर्स्ट लॉर्ड अगर इन हाउसेस में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति इंप्रूवमेंट करेगा, वो मुश्किलों से सीखेगा और ऐसा व्यक्ति है जो है, अपने आप में इंप्रूवमेंट करके और पर्सनल ग्रोथ से राइज़ करेगा। जैसे-जैसे व्यक्ति का एज बढ़ेगा, वैसे-वैसे इन हाउसेस के जो रिजल्ट्स है, वो व्यक्ति को अच्छे मिलने लगेंगे। किसी का अगर सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस हो जाए, जैसे कैंसर असेंडेंट के लिए, अगर सन जो है वो 11th हाउस टॉरस में प्लेस हो जाए, तो जैसे-जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा लाइफ में, वैसे-वैसे इसकी वेल्थ जो है, सेकंड हाउस वेल्थ को इंडिकेट करता है, तो इसकी वेल्थ भी वक़्त के साथ-साथ बढ़ती जाएगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मार्स अगर थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए, तो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा। तो ये व्यक्ति जैसे-जैसे अपने हार्ड वर्क करता जाएगा, वैसे-वैसे ये व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रो होता जाएगा। स्पेशली आफ्टर 30s इसको और अच्छे रिजल्ट इस हाउस के मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। इसमें भी अगर किसी का 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, तो टाइम के साथ-साथ रिलेशनशिप अच्छा होता जाएगा। किसी का 4th लॉर्ड अगर इन हाउसेस में है, तो व्यक्ति के जो कम्फर्ट्स है, व्यक्ति के जो हैप्पीनेस है, वो टाइम के साथ ग्रो होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और व्यक्ति जो है, एक कंफर्टेबल लाइफ़ को लीड करेगा। किसी का 5th किसी का 5th लॉर्ड जो है, वो इन हाउसेस में है, तो व्यक्ति की जो बुद्धि है, उसका जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका नॉलेज है, वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। उसी तरह से किसी का 11th लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है, जैसे कि फॉर लियो असेंडेंट अगर मरकरी 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति के जो लाभ है, वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, उसके डिज़ायर्स जो है, वो टाइम के साथ फुलफ़िल होंगे। तो इस प्रकार से जो है, अगर किसी भी सो इस प्रकार से आपको एनालाइज़ करना है कि किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर किसी इन हाउसेस में प्लेस्ड है, अब ये बहुत ज़्यादा मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में ना हो और डेबिलेटेड ना हो, तो इस प्लैनेट के जो है अच्छे रिज़ल्ट इसको टाइम के साथ मिलेंगे, जैसे-जैसे ये व्यक्ति लाइफ़ में आगे ग्रो करेगा। अब राहु जो है वो 3, 6, 10, 11 इन हाउसेस में राहु अच्छा माना जाता है। राहु इन हाउसेस में अच्छे रिजल्ट्स देता है। सैटर्न जो है इन हाउसेस में कंसिस्टेंट सैटर्न अगर प्लेस्ड हो जाए इन हाउसेस में, तो व्यक्ति को कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट कर तो व्यक्ति कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करता है और अपने हार्डवर्क से ये व्यक्ति राइज़ करता है। बेनिफिट्स अगर इन हाउसेस में प्लेस्ड हो जाए, तो व्यक्ति बस इतना ही है कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ा कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को हार्डवर्क करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा।
तो इस प्रकार से उपचाय हाउसेस जो है ये टाइम के साथ ग्रो करते हैं, स्पेशली आफ्टर 30, और ये टाइम के साथ एक अच्छा रिजल्ट आपको देते जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करता है, चीज़ों को वो समझता है कैसी चीज़ें हो रही है। सो उपचाय हाउसेस का कंसेप्ट इतना ही है कि व्यक्ति को हार्डवर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करना पड़ता है, और उसके बाद ये व्यक्ति को लाइफ में बाद में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। काफ़ी लोग, हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को लेट सक्सेस मिलती है, तो कहीं न कहीं उपचाय हाउसेस का भी एक रोल होता है इस सब चीज़ों में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि उपचाय हाउसेस किस तरह से वर्क करते हैं, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो ये वीडियो यहीं तक था। सो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।